अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाफिज़ यूनुस मदीना मुनव्वरा से। दोस्तों आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसे रेलवे प्लेटफार्म की जानिब जहाँ पर आज से तकरीबन 100 साल कबल एक रेलवे इंजन आया था, उसका इफ्तिताह होना था। मगर 100 साल हो गए हैं। वो रेलवे इंजन एक बार स्टार्ट तो हुआ, लेकिन आज भी वहाँ पर जहाँ पर स्टार्ट किया गया था पहली बार, उसको दोबारा स्टार्ट नहीं किया गया। वो वहाँ पर वैसे का वैसा खड़ा है। रेलवे स्टेशन मौजूद है, लेकिन उसके जो मुकम्मल जो लाइन है वो ख़त्म हो चुकी है। इसकी वजह क्या है, ये क्या मामला था, ये सारा चल कर मैं आपको दिखाऊंगा और वो इंजन भी दिखाऊंगा। ये एक इश्क़ रसूल की एक बहुत ही ईमान अफरोज़ दास्तान है, जो आप वहाँ चल कर देखेंगे और सुनेंगे। इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ उस जानिब, आप भी देखेंगे। ये मैं अब उसी की तरफ इन्होंने जाने के लिए जो है ना, रोड क्रॉस करने के लिए अंडरग्राउंड जो है ना रास्ता बनाया हुआ है, ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। ये मैं लिफ्ट से निकल कर अब उसी अंडरग्राउंड जो रास्ता है उसी में जा रहा हूँ। उस रेलवे स्टेशन की जानिब आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। अब वहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है, आलीशान म्यूज़ियम है, जहाँ पर आदे रिसालत और अहदे जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं तब से लेकर जो माजी करीब के जो इनके सऊदी के हुक्मरान गुजरे हैं, और उसके बाद जो उससे पहले उससे पहले जो खिलाफत उस्मानिया के दौर था, उसके जो चीज़ें हैं वहाँ पर रखी गई हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अगर ओपन हुआ तो। बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये उसी म्यूज़ियम की है, और इससे निकले हैं तो इससे आगे जो वो प्लेटफार्म है जहाँ पर इंजन वगैरह खड़ा है वो है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। हमारे जो मकसद है यहाँ आने का, अक्सर मकसद वो है जो आपको दिखाना, जो वो ट्रेन है या उसका इंजन है, जो प्लेटफार्म है। देखते हैं ओपन है या क्लोज़ है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोशिश करते हैं बाहर। मैं फैमिली आ गया हूँ उस म्यूज़ियम के पास, म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। खुशकिस्मती से यहाँ मुझे ओपन मिला है, अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। ये है वो वसी व अरीज़ प्लेटफार्म और रेलवे स्टेशन, जिसे आज से 100 साल कबल बनाया गया था। यहाँ पर ही वो ट्रेन वगैरह मौजूद है। आगे चलकर आप देखेंगे। ये इसकी इमारत अब रात का मंज़र है, इसलिए कैमरा सही तरीके से दिखा नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी करीब जाकर सारा कुछ आप देख सकेंगे इसके मामलात क्या हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये है वो लाइन, रेलवे लाइन, जहाँ पर रेल ने बाकायदा यहाँ आना था हुज्जाज को लेकर। ये लाइन बिछाई गई थी इस्तांबुल से मदीना मुनव्वरा तक। इस्तांबुल जो तुर्की का एक शहर है, वहाँ से बिछाई गई थी मदीना मुनव्वरा तक। रास्ते में जितने भी मुल्क आते हैं, जितने भी शहर आते हैं, उन सब के हुज्जाज कराम को यहाँ पर लेकर आने के लिए। लेकिन जब इस प्लेटफार्म का इफ्तिताह होना था, तब ही जो है ना इसको पहली बार जब इंजन को स्टार्ट किया गया यहाँ पर, तो उसको बंद कर दिया गया। देखते हैं इंजन कहाँ खड़ा है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये उस ट्रेन की एक बोगी खड़ी हुई है यहाँ पर। ये 100 साल से यहाँ पर वैसे की वैसे खड़ी है, काबिल इस्तेमाल नहीं है। सियाहों के लिए अब यहाँ खूबसूरत पार्क बना दिया गया है। यहाँ लोग मौजूद हैं, अपना सियाहत के लिए एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। एक अपना बोगी वो सामने खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। वो अगर आपको नज़र आ रही है तो वो सामने एक बोगी भी इसकी खड़ी हुई है। उसके अगली साइड पर जो है ना रोड जा रहा है, जो मदीना का पुराना रोड है। उमर फ़ारूक रोड कहते हैं, अब इसका नाम है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मौसूम है। तो ये मदीना मुनव्वरा का जो पुराना रोड है वो जा रहा है। जी दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं उस इंजन के पास जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये वही इंजन है, इसके साथ बोगियां भी लगी हुई हैं। तो इस इंजन के पास पहुंच चुका हूं। इसका हिस्ट्री क्या है, ये क्यों खड़ा है, इसी पर बात करते हैं।
ये वही इंजन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये आज से 100 साल से यहाँ पर खड़ा हुआ है। 100 साल पहले यहाँ लाया गया था इसको, लेकिन ये जब इसका इफ्तिताह होना था, पहली बार इसको इफ्तिताह के लिए स्टार्ट किया गया, तो उसके बाद से ये बंद है। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद अलैहि रहमा, उन्होंने जो हुजाज कराम थे उनको उनकी आसानी के लिए, क्योंकि उस दौर में पैदल आना, ऊँटों पर आना हज के लिए तो लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होता था, उनकी आसानी के लिए मदीना से इस्तंबुल तक इस दौरान बहुत सारे ममालिक भी आते हैं, इराक़ आता है, शाम आता है, उन सब को क्रॉस करके वहाँ से सारे हुजाज को लेकर यहाँ तक एक ट्रेन चलाने का मंसूबा बनाया। तो जब यहाँ सारे मामलात हो गए, यहाँ इंजन पहुँच गया, बोगियाँ पहुँच गई, तो सुल्तान को अपना इसके इफ्तिताह के लिए बुलाया गया। ये इश्क़ रसूल की एक दिलचस्प दास्तान है। तो जब सुल्तान अलैहिर्रहमा इसके इफ्तिताह के लिए यहाँ पहुँचे और इस इंजन को स्टार्ट किया गया, ये इंजन चूँकि उससे कोयले से चलने वाला था, तो जब इसको स्टार्ट किया गया, उस टाइम यहाँ मौजूद थे। स्टार्ट करते ही तो इसने बहुत ज़्यादा शोर कर दिया, भामा करने लगा। तो सुल्तान अलैहिर्रहमा ने इसको नीचे से एक मिट्टी की मुट्ठी उठाकर फेंकी और इस पर मारी और इसको कहा फ़ौरन बंद करो, और कहा कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इतनी आवाज़ करता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत। तो इस वजह से इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, ये मंसूबा ख़त्म कर दिया गया, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना हो, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शोर की वजह से उनको तकलीफ़ ना हो। अगर सुल्तान ने कहा अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी तो दुनिया व आखिरत तबाह हो गई। तो इसी वजह से ये प्लेटफार्म जो है ना ख़त्म कर दिया गया, ये ट्रेन और ये जो इंजन है ये 100 साल से यहाँ पर मौजूद खड़ा हुआ है। ये इसकी ट्रेन वगैरह जो है ना, इसकी लाइन थोड़ा से आगे तक बिछाई गई है, लेकिन अब मुकम्मल इसको ख़त्म कर दिया गया है, आगे नहीं जा रही है। ये जो अहाता है, इसी अहाते के अंदर ही इसकी लाइन वगैरह मौजूद है। ये दोनों सिमत पर जो इसकी बोगियाँ थी वो भी खड़ी हुई हैं, आपको नज़र आ रही हैं। उस टाइम की बोगियाँ जो थी इनमें जिद्दत लाई गई होगी यकीनन, लेकिन ये मौजूद उसी टाइम की हैं। ये इनके ऊपर सवार होकर भी मैं आपको दिखाता हूँ यह है अंदर की क्या सूरत हाल है। ये छोटी छोटी बोगियाँ बनाई गई हैं अब सियाहत के लिए शायद, तो उस टाइम शायद बड़ी हूँ, इनको फिर क्लोज़ कर दिया गया। तो ईमान ऐसा होता है, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ये होती है कि कहीं आका अलैहिस्सलाम इसके शोर से परेशान ना हो, उनको इसका शोर जो है ना उनके आराम में खलल वाक़ ना हो इसके शोर की वजह से। इसी वजह से इस जो ट्रेन थी इसको बंद कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और ख़ास दुआओं में याद रखना है। आपके दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।